हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस क्या है, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस जो है ये आपका एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। जो आपका पेपर है यूजीसी नेट सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 रिवाइज जो दोबारा इन्होंने चेंज किया था 2019 में, इसके बाद अभी तक कोई चेंज नहीं किया गया है। इससे पहले जो आपका 2018 में पेपर होता था तो पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 तीन पेपर होते थे, बट 2019 के चेंजेस के बाद अब पेपर 1 और पेपर 2 दो ही पेपर होते हैं, जिसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है इसमें 14 सब्जेक्ट, कोड नंबर इसका जो है 14 है, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं और ये ऑनलाइन बेस यानी सीबीटी बेस क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपके जो पेपर 1 है इसमें आपका आ जाता है पेपर 1 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, 10 यूनिट होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं हर यूनिट से। तो आइए जानते हैं कौन कौन सा टॉपिक है आपका। तो पेपर 1 का जो है पार्ट 1 यानी पहला टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। इसमें सारे जो 10 यूनिट है सभी में 5 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो सेकंड यूनिट जो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड है यूनिट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन, फिफ्थ है आपका रीजनिंग जिसमें इंक्लूडिंग मैथ आ जाता है, सिक्स्थ है आपका लॉजिक रीजनिंग, सेवन्थ है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, एट्थ है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी, नाइन्थ आ जाता है आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड 10th आ जाता है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम गवर्नेंस पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के। अब आइए जानते हैं पेपर 2 जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है उसका सिलेबस क्या है। यूनिट फर्स्ट से है आपका इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का परिचय और इसकी परिभाषाएं जो भी हैं आपकी। तो इसमें क्या इसकी परिभाषाएं होंगी यानी क्या मीनिंग है आपका, नेचर है, स्कोप है, सिग्निफिकेंस है, इवोल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी पड़ेगी। जैसे आपका इसकी परिभाषाएं, अर्थ और परिभाषाएं, लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है यानी स्कोप क्या है, लोक प्रशासन का महत्व क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक द्विविभाजन क्या है, देन आपको भूमंडलीकरण एवं लोक प्रशासन क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है। तो यूनिट फर्स्ट में जो है 3 टॉपिक है आपके यानी लेसन वाइज अगर करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन है, जिसमें सेकंड आ जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत। इसमें आपको पूछ लेते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क, आपकी जो कार्य विभाजन है वो क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूटिलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी आपका इसमें पूछा जाता है कि आपका कार्य विभाजन क्या है, सत्ता शक्ति एवं उत्तरदायित्व क्या है, प्रत्यायोजन क्या है, उसका केंद्र और विकेंद्रीकरण क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछ ली जाती है। देन आपका आ जाता है डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन कि संप्रेषण अथवा संचार प्रक्रिया क्या है। थर्ड आपका आ जाता है थर्ड लेसन, तो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इसकी क्लास ये क्या हो गया आपका कार्मिक प्रशासन प्रकृति का क्षेत्र, यानी जो आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है। तो इसका सिग्निफिकेशन आपको बताना होता है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या पूछी जाती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशन कैसे होता है, जो भी अधिकारी है सिविल सर्विस
नेचुरलिटी क्या होता है, एंटोमिटी क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। यानी कार्मिक प्रशासन में उसका वर्गीकरण कैसे होता है, पदोन्नति उसको पद कैसे मिलते हैं, अनुशासन उसका कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपसे पूछ लेते हैं। अब आ जाता है आपका यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में क्या है आपका, प्रशासनिक चिंतन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, प्रशासनिक चिंतन, जिसमें आपके सारे राइटर आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये एक ही यूनिट में पूरे राइटर का पूछ लेते हैं। जैसे आपके आगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौटिल्य क्लासिकल, F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक। तो ये सारे जो राइटर हैं ये सारे आपके आ जाते हैं यूनिट सेकेंड में। थर्ड है आपका यूनिट थर्ड, इसमें आ जाता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी भारतीय प्रशासन क्या है। तो भारतीय प्रशासन में इवोल्यूशन, एशियंट, मुगल और ब्रिटिश पीरियड, फ्रेमवर्क, पार्लियामेंट्री, यूनियन गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, उनका इलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। क्या क्या पूछ लेते हैं इसमें कि आपका ब्रिटिश काल हो गया, आपका मुगल काल हो गए, जो भी एशियन पीरियड थी उसके बारे में इसमें पूछते हैं। देन आपका आ जाता है कि मिनिस्ट्री कैसे चलती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, केंद्रीय सचिवालय, राष्ट्रपति, इनके सारे कार्यकाल इसमें पूछे जाते हैं। देन आपका आगे अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यूनिट है, चैप्टर है आपका अकाउंटेबिलिटी, जिसमें आपके आ जाते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ये सारी आपके लोकपाल बिल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें पूछ ली जाती है। इसके बाद आता है प्लानिंग यानी नियोजन क्या है। तो प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग, स्टेट प्लानिंग कमीशन, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। देन आपका आ जाता है जुडिशरी यानी न्यायिक प्रशासन, इसमें आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस एंड जुडिशरी। तो इसमें जो भी आपके सारे आर्टिकल हैं वो सारे आर्टिकल इसमें पूछ ली जाती है। ई गवर्नेंस क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म में ई गवर्नेंस का क्या है, पुलिस प्रशासन का सुधार कैसे करती है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। अब आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका आता है स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी राज्य और स्थानीय प्रशासन। इसमें क्या पूछ ले जाते हैं आपके, तो उसके फ्रेमवर्क और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा है, और स्टेट में लेजिस्लेटिव, गवर्नर, ये सब के क्या रोल हैं। यानी जिला प्रशासन की अवधारणा, कलेक्टर, स्वायत्त जिला परिषद और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ये सब क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। लोकल गवर्नेंस, इसके बाद आता है लोकल गवर्नेंस। तो लोकल गवर्नेंस में आपका यानी स्थानीय प्रशासन में आते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें पंचायतें आ जाती हैं, जिला परिषद आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। देन आपका आता है यूनिट 5। यूनिट 5 में कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये है आपका तुलनात्मक तथा विकास प्रशासन। इसमें क्या पूछ लिया जाता है, तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप और सिग्निफिकेंस, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज़ें यानी आपको जो भी कंपैरेटिव करना है तुलनात्मक लोक प्रशासन में, जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन की इसकी अवधारणा क्या है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम क्या है, इसके विश्व के प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। फ्रांस, जापान, अमेरिका। देन आपका जाता है नेक्स्ट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी विकास प्रशासन, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशंस
जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है डेवलपमेंट एंड इट्स डायमेंशंस, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है, यानी विकास और इसके आयाम, सतत विकास क्या है, विकास प्रशासन क्या है, नौकरशाही एवं विकास प्रशासन क्या है, भूमंडलीकरण क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है इसमें। देन आपका आ जाता है यूनिट 6। यूनिट 6 क्या है आपका, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेशन, आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासन। क्या है आपका, आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासन। इसमें पूछ लिया जाता है कि मिक्स इकोनॉमिक टू लिबरलाइजेशन, कि मिक्स इकोनॉमी जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या है, भूमंडलीकरण क्या है, उदारीकरण और निजीकरण क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। देन इसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी वित्तीय प्रशासन। इसकी रिन्यूएबल डिपार्टमेंट होता है, वो कैसे काम करता है, इसके स्कोप, सिग्निफिकेंस, यानी लोक वित्त का अर्थ और उसकी वित्तीय प्रशासन। बजट आ जाता है इसमें आपका मेन, जिसमें से बजट में से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बजट का प्लानिंग कैसे होता है, किसने किया था, पर्पस क्या है, बजट कैसे किया जाता है, जीरो बेट बजट क्या है, इसका यूनियन स्टेट में क्या फाइनेंशियल होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है। संसद समिति क्या है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक क्या है। तो ये आपका आ जाता है यूनिट 6 में। अब यूनिट 7 में क्या आता है, तो यूनिट 7 में है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सामाजिक कल्याण प्रशासन। इसमें पूछ लिए जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड सोशल चेंज, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिवेंस एंड सोशल जस्टिस, कॉन्सेप्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है, यानी सामाजिक कल्याण की अवधारणा क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, आरक्षण की अवधारणा क्या है, केंद्र समाज कल्याण बोर्ड क्या है, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, महिला सशक्तिकरण नीतियाँ, अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम, कौन कौन से कार्यक्रम कराए गए हैं, ST OBC क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है यूनिट 7 से। देन आपका आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका नेचर ऑफ टाइप डिजास्टर, किस टाइप के डिजास्टर होते हैं, उनका रोल क्या है स्टेट में, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है, आपदा चेतावनी प्रणाली कैसे अपनाई जाती है, आपदा प्रबंधन में गैर राज्य एवं राज्य की भूमिका क्या होती है। ये पूरी डिटेल आपको इसमें बताई गई है। देन आपका आ जाता है यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या है, तो पब्लिक पॉलिसी। क्या गया है आपका, पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति क्या है, लोक नीति। लोक नीति का इसमें आपको बताना होता है परिचय, नीति विज्ञान की अवधारणा क्या है, लोक नीति एवं लोक प्रशासन क्या है। ये पूरी डिटेल आपको इसमें बतानी होती है। उसके बाद आ जाता है थ्योरी एंड मॉडल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इस नीति निर्माण के सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, इसकी अवधारणा इसमें बतानी होती है। इसके कौन कौन से राइटर है जिसने आपको नीति जो निर्माण सिद्धांत है उसके बारे में बताया है। तो जैसे हॉवर्ड लॉसवेल आ जाते हैं, ये है डोर आ जाते हैं। तो इन सब ने कैसे जो आपकी लोक नीति है इसको कैसे इसका निर्माण किया, किस बारे में इन्होंने अपनी राय दी है, ये पूरी डिटेल आपकी इसमें आ जाती है। थर्ड है आपका इसमें कॉन्स्ट्रेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जिसमें साइको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल रोल ऑफ मीडिया, पब्लिक यूनियन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो नीति निर्माण की संस्थागत व्यवस्था, पूरी जो व्यवस्था है वो इसमें आ जाती है। देन आपका नीति विश्लेषण कैसे किया जाता है, नीति क्रियान्वयन कैसे होता है, नीति मूल्यांकन कैसे होता है, ये पूरी चीज़ें आपकी यूनिट 8 में बताई गई है कि लोक नीति क्या है। यूनिट 9 है आपका गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। यूनिट 9 जो है आपका गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, यानी शासन तथा सुशासन।
इसमें कौटिल्य, प्लेटो, अरिस्टोटल एंड गुड गवर्नेंस के बारे में उन्होंने क्या राय दी है, क्या चीज़ है, ये पूरी डिटेल आपको बताया जाता है। जैसे प्राचीन संवाद प्लेटो तथा अरस्तु के सुशासन संबंधी विचार क्या थे, सुशासन के तत्व और प्रारूप क्या है, लोक चयन सिद्धांत कैसे अपनाया गया है, तो ये पूरी डिटेल बताई गई है। इसमें सेकंड जो लेसन आ जाता है नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ICT, यानी आपको जो है तंत्र व्यवस्था एवं सहयोगी शासन, इसमें जैसे भी तंत्र व्यवस्था है वो पूरी डिटेल आ जाती है। ICT गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या है, ये पूरी डिटेल इसमें बताई जाती है। कैसे काम करता है, ये कैसे सहयोगी होते हैं आपके गवर्नेंस, आपके शासन में। उसके बाद आता है सिटीजन एंड गवर्नेंस की सोशल सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ लिमिटेशंस, सिटीजन पार्टिसिपेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, RTI के तहत उनकी क्या राय है, यानी जो नागरिक एवं जो शासन है, शासन का नागरिक समाज का अर्थ क्या है, जन सहभागिता क्या है, सूचना का अधिकार क्या है और प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है, ये इसमें पूछ लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है एथिक्स एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, यानी नैतिकता एवं जन जवाबदेहिता कि इसमें पूछ लिया जाता है नैतिकता क्या है, जन जवाबदेहिता क्या है, शासन के नैतिक आधार क्या है और समाज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, इसमें जो फैमिली वैल्यू है, ये सब क्या है। तो ये पूरी डिटेल जो बताई जाती है वो इस यूनिट में बताई जाती है। देन आपका लास्ट यूनिट जो है आपका 10 यूनिट ये आ जाता है। तो इसमें जो है आपका रिसर्च मैथोलॉजी क्या पूछ लिया जाता है, शोध प्रवृत्ति कि आप रिसर्च के बारे में क्या सोचते हैं, और इसमें सोशल साइंस रिसर्च, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, जो आपका सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है उसके शोध किस प्रकार होते हैं, शोध का प्रारूप क्या है, शोध की पद्धतियाँ क्या है, परिकल्पना या उपकल्पना क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है। इसमें और पूछ लिया जाता है कि आपका हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है। जैसे आप पेपर 1 में आपका है यूनिट 6 उसमें पूछते हैं, वैसे इसमें भी है। तो ये आपका यूनिट आ जाता है शोध प्रवृत्ति, यानी रिसर्च मैथोलॉजी में ये सारी चीज़ें आपकी पूछ ली जाती है। तो ये आपके थे टोटल 10 यूनिट, जिसमें आपका पहला आ गया लोक प्रशासन का परिचय, प्रशासनिक चिंतन दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है आपका प्रशासनिक भारतीय प्रशासन, चौथा यूनिट है आपका राज्य एवं स्थानीय प्रशासन, पांचवा यूनिट है तुलनात्मक तथा विकास प्रशासन, छठा यूनिट आ जाता है आपका आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासन, सातवां यूनिट है आपका सामाजिक कल्याण प्रशासन, आठवां यूनिट है आपका लोक नीति, नौवां यूनिट है आपका शासन तथा सुशासन, और 10वां यूनिट है आपका शोध प्रवृत्ति। तो ये 10 यूनिट है जो आपके पेपर 2 में आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि और भी ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और भी हम ऐसे ही इसके क्वेश्चन MCQ टाइप लेके आते रहें। धन्यवाद।